बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 परचेज डे बुक एंड परचेज लेजर। अब जस्ट लाइक अ सेल डे बुक, परचेज डे बुक भी आपकी क्या होगी, आप जब भी परचेज करेंगे तो आपके पास एक परचेज इनवॉइस होगी। जो सेल डे बुक वाला ने सेल इनवॉइस दी होगी वही आपके लिए परचेज इनवॉइस होगी। आपने इसे परचेज़ किया जे ब्लैक से 1 सितंबर में, तो आप उसका इनवॉइस नंबर लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने बी हैमिल्टन से परचेज़ की 8 सितंबर को, आप इनवॉइस लिखेंगे और उसके बाद उसका अमाउंट लिख देंगे। 19 सी ब्राउन से आपने परचेज़ की 19 सितंबर में, ये इनवॉइस नंबर और ये अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह आप के गैब्रियल की करेंगे और टोटल परचेज़ आपके पास आ गई 2680। ये आपकी टोटल परचेज़ होगी। अब इस डे बुक से आप बनाएंगे 2 लेजर। एक लेजर होगा परचेज़ लेजर और दूसरा होगा जनरल लेजर। ये देखें, ये 2 लेजर बनेंगे, 2 टी अकाउंट बनेंगे, एक जनरल लेजर और एक परचेज़ लेजर। परचेज़ लेजर के अंदर सप्लायर्स का अकाउंट होगा। ये सारे सप्लायर हैं जिनसे आपने खरीदारी की है, यानी ये सारे आपके सप्लायर हैं। तो आप क्या करेंगे, सप्लायर का टी अकाउंट बनाएंगे। तो सप्लायर का जब टी अकाउंट बनाएंगे तो सारे सप्लायर का जे ब्लैक, हैमिल्टन, जे ब्राउन और उनकी ब्रॉड हेडिंग जो होगी वो परचेज लेजर होगी। परचेज लेजर डजंट मीन कि ये परचेजेस का अकाउंट है। ये परचेजेस के अकाउंट नहीं है, ये सप्लायर के अकाउंट हैं। किसके अकाउंट हैं? सप्लायर के। और जनरल लेजर ब्रॉड कैटेगरी है, इसमें हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे। अब ये देखें, आपको याद होगा जब हम परचेज करते थे तो हम क्या एंट्री करते थे? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट करते थे और क्रेडिट करते थे अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल को हम क्रेडिट करते थे। ठीक है जी। परचेजेस अकाउंट हम डेबिट करते थे और अकाउंट पेएबल को हम क्रेडिट करते थे। तो परचेजेस अकाउंट जो बनेगा, ये टी अकाउंट जनरल लेजर में बनेगा और ये अकाउंट पेबल्स का जो टी अकाउंट बनेगा, जो कि सप्लायर अकाउंट है, वो परचेज लेजर में बनेगा। ठीक है। तो हम परचेज का टी अकाउंट बनाएंगे तो परचेज डेबिट हो रही है तो डेबिट साइड पे सप्लायर आ जाएगा, और सप्लायर के टी अकाउंट सप्लायर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे परचेजेज आ जाएगी। इज दैट क्लियर ना? जैसे कि हम ऊपर वाली एग्जांपल से देखते हैं। ये देखें, ये परचेज डे बुक थी, जे ब्लैक, हैमिल्टन, सी ब्राउन, जे के गैब्रियल। तो इन सब के टी अकाउंट आ गए। ये चारों सप्लायर हैं। परचेजेज हो गई डेबिट, सप्लायर हो गए क्रेडिट। तो सप्लायर क्रेडिट, सप्लायर की क्रेडिट साइड पे परचेजेज आ जाएगी। जैसा हमने पीछे सेल डे बुक में किया था, उसमें डेटर्स के अकाउंट की डेबिट साइड पे सेल्स आ रही थी। अगर आप देखें तो ये देखें, ये सेल्स के टी अकाउंट में, सेल लेजर में, सेल लेजर मतलब अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट, तो कस्टमर का अकाउंट। तो कस्टमर की डेबिट साइड पे सेल आ रही है, यहाँ सप्लायर की क्रेडिट साइड पे परचेजेज आ रही है। क्योंकि सप्लायर क्रेडिट होते हैं ना, किसकी वजह से क्रेडिट होते हैं? परचेजेज की वजह से। तो परचेजेज क्रेडिट साइड पे आ जाएगी और डेबिट साइड पे जनरल लेजर में परचेजेस के अकाउंट में, जनरल लेजर में परचेजेस के अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? सारे का सारा टोटल परचेज जो आपने की है। इज दैट क्लियर नाउ? यानी इधर सारे क्रेडिटर्स आएंगे। उन्होंने सारे क्रेडिटर नहीं लिखे हुए, आप सारे क्रेडिटर के नाम लिख के उनकी अमाउंट लिख देंगे। सिंपल। परचेजेस अकाउंट डेबिट है, किसकी वजह से? क्रेडिटर्स की वजह से। यहाँ अकाउंट पेबल्स की वजह से, वो सारे अकाउंट पेबल इधर आ जाएंगे, लिस्ट डाउन हो जाएंगे। इज दैट क्लियर नाउ? ये आपकी डे बुक कंप्लीट हो गई। और इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सेल परचेज डे बुक का सोर्स परचेज इनवॉइस। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको देख के ये बनती है परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं जी। ये आपको दिया हुआ है, ये देखें, डी पॉप से आपने परचेज किए 60 ईच, 4 DVD लिए 60 ईच। 3 मिनिमम
मिनी हाई फाई यूनिट्स हैं 240 ईच, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों आइटम उसने बाय किए हैं, डी पॉप से परचेज़ किए हैं, तो इन दोनों का टोटल करेंगे और टोटल में से लेस डिस्काउंट 25% डिस्काउंट करके तो उसकी अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, इसकी उसने इनवाइस बनाने को नहीं कहा, उसने कहा ड्रॉ पर, हाँ परचेज इनवाइस का है तो परचेज इनवाइस आप बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सेल इनवाइस बनी है। ठीक है जी। इसी तरह एंटर अप द सेल डे बुक, फिर उसे सेल डे बुक में एंटर करेंगे और फिर पोस्ट द ट्रांजेक्शन टू द सप्लायर अकाउंट, फिर सप्लायर के टी अकाउंट बनेंगे और परचेज का टी अकाउंट बनेगा। ठीक है जी, ये पूरा एक क्वेश्चन हो जाता है आपका। उसके बाद है 15.2, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह करेंगे। एंटर अप द परचेज डे बुक फॉर द मंथ, हमने डे बुक बनानी है, परचेज इनवाइस नहीं बनानी। तो आप परचेज इनवाइस बनाने की बजाय आप देखेंगे टोटल अमाउंट कितनी है जिसकी परचेज किया है। 800 2 1600 ये हो गया, प्लस 540 5 4 20 200 ये हो गया, तो ये 1800 की आपने टोटल परचेज की है। तो इस सेल डे बुक में आप डे आएगा और उसके नाम के सामने अमाउंट आ जाएगी। बस समझ में आ गई बात, आपको इनवाइस बनाने की ज़रूरत नहीं। इधर भी आप इनवाइस ना बनाएं क्योंकि आपने इनवाइस बनाने की प्रैक्टिस कर ली है। आप इधर डायरेक्ट अमाउंट निकालें, इज दैट क्लियर ना। और अमाउंट निकाल के ये 25% डिस्काउंट भी माइनस करना है आपने, वो चाहे वर्किंग में साइड पे करके उसकी अमाउंट लिखें, डी पॉप लिखें उसके सामने उसकी अमाउंट लिखते हैं। इज दैट क्लियर ना। तो जब परचेज डे बुक बन जाएगी तो ये ट्रांजैक्शन सप्लायर के अकाउंट में और परचेज के अकाउंट में करनी आसान है। ठीक है। फ्रॉम एफ होप 6 सेट गोल्फ ट्रॉफीज एट 90 ईच, 4 सेट गोल्फ क्लब एट 900, लेस 33.33% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस करेंगे। उसके बाद 5 क्रिकेट बैट एट 52 ईच, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अमाउंट आ जाएगी और उसमें 25% माइनस करते हैं। फिर है 8 गोल्स पोस्ट एट 80, तो 8 8 64 640 आ जाएगा और लेस 40% ट्रेड डिस्काउंट और 40% उसमें ट्रेड डिस्काउंट को करते हैं। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं और आपने उसके बाद क्या करते हैं ना, उसके बाद ये सप्लायर के टी अकाउंट और परचेज, ये सिंपल से क्वेश्चन है, इसको करें, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।